राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच पावर को लेकर झगड़े के बीच जो अध्यादेश लाकर केंद्र की मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई पावर छीन ली। अब उस अध्यादेश से जुड़ा बिल संसद में सोमवार को लाया जा रहा है, जिस पर वोटिंग के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि बहुमत ना ही सरकार के पास है और ना ही समूचे विपक्ष के पास। ऐसे में एक एक वोट की लड़ाई है। यही वजह है कि विपक्ष इस बिल को पास होने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। व्हिप जारी की जा रही है। यहाँ तक कि बीमार चल रहे सांसदों को भी विपक्ष संसद में लाने की कवायद में जुटा हुआ है। ऐसे में ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस दिन संसद में दिल्ली वाला अध्यादेश लाया जाएगा, उस दिन एनसीपी के मुखिया शरद पवार संसद में मौजूद नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस शरद पवार ने अध्यादेश आने के बाद अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया था, साथ ही ये भी भरोसा दिलाया था कि वो बाकी विपक्षी पार्टियों को भी अध्यादेश पर समर्थन देने के लिए मनाएंगे, अब वही शरद पवार संसद में अध्यादेश वाले बिल पेश होने के दौरान गैर हाजिर क्यों रहेंगे। तो आपको बता दें कि जिस दिन सरकार संसद में ये बिल लेकर आ रही है, ठीक उसी दिन पीएम मोदी को पुणे में तिलक पुरस्कार दिया जाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पुरस्कार शरद पवार ही पीएम मोदी को देने वाले हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारों में ये सवाल घूम रहा है कि अगर शरद पवार इस समारोह में शामिल होंगे तो संसद में कैसे आ पाएंगे। और यहीं से दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि जब शरद पवार ने अध्यादेश पर केजरीवाल को समर्थन दिया था, तब उनकी पार्टी एक थी। अब उनकी पार्टी के दो हिस्से हो चुके हैं, एक गुट अजीत पवार का है तो दूसरा शरद पवार का। ऐसे में अगर संसद में एनसीपी की ताकत की बात की जाए तो लोकसभा में एनसीपी के कुल 3 सांसद हैं, राज्यसभा में भी एनसीपी के कुल 3 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा के 2 सांसद अजीत पवार और 1 सांसद शरद पवार के साथ हैं। इसके अलावा राज्यसभा में शरद पवार को छोड़ दिया जाए तो कौन सांसद किस गुट में है, ये अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में एक एक वोट की लड़ाई के बीच ऐसे संकेत का मिलना कि शरद पवार बिल पेश होने वाले दिन संसद में मौजूद नहीं होंगे, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी की बात है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो यही चाहेगी कि जिस दिन ये बिल संसद में आए, शरद पवार उस दिन सदन में मौजूद रहें। ऐसे में देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन की बात कह चुके शरद पवार का क्या रुख रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।